नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। लक्ष्य उम्मीदों से पहले पाएं हर मनचाही चीज बाय ब्रायन ट्रेसी। पार्ट 21 कंटिन्यू करती हूँ। सफल होने तक जुटे रहें। परिश्रम और योग्यता से लगभग हर काम संभव है। महान काम शक से नहीं, लगन से होते हैं। आपके जीवन में हर महान सफलता लगन का परिणाम है। आप क्या चाहते हैं, आप में यह फैसला लेने की योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद आप काम शुरू कर देते हैं और फिर तमाम बाधाओं और मुश्किलों के बावजूद आप तब तक जुटे रहते हैं जब तक कि अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लें। यही आपकी सफलता तय करने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और लगन का दूसरा पहलू है साहस। शायद आप जीवन में जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना करेंगे वह है डर। डर पर विजय पाना और साहस की आदत विकसित करना। विंस्टन चर्चिल ने लिखा था, साहस को सबसे अग्रणी गुण माना गया है, और यह बिल्कुल सही है क्योंकि बाकी सभी गुण इसी पर निर्भर करते हैं। डर पर विजय। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और हमेशा रहा है। जब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, हमें सिर्फ एक ही चीज से डरना चाहिए और वह है स्वयं डर, तो वे कह रहे थे कि जिस चीज से हम डर रहे हैं उस वास्तविक चीज के बजाय डर की भावना के कारण तनाव, दबाव और दुख पैदा होता है। जब आप साहस और अधिक आत्मविश्वास की आदत विकसित कर लेते हैं तो आपके लिए संभावनाओं का एक बिल्कुल नया संसार खुल जाता है। जरा सोचें, अगर आपको पूरी दुनिया में किसी भी चीज का डर ना हो तो आप कौन से सपने देखने या बनने और करने की हिम्मत कर सकते हैं। आप हर जरूरी चीज सीख सकते हैं। सौभाग्य से सफलता के हर कौशल की तरह ही साहस की आदत भी सीखी जा सकती है। ऐसा करने के लिए आपको अपने डर पर विजय हासिल करने की मेहनत करनी होगी। साथ ही आपको वैसा साहस और आत्मविश्वास पैदा करने के लिए भी मेहनत करनी होगी जो आपको जीवन के अनिवार्य उतार चढ़ावों के बावजूद बेधड़क काम करने में समर्थ बनाए। सिंडिकेटेड कॉलमिस्ट एंड लैडर्स ने लिखा था, अगर मुझसे पूछा जाए पूरी इंसानियत के लिए मेरे हिसाब से सबसे उपयोगी सिर्फ एक सलाह कौन सी है, तो वह यह है, मुश्किल को जीवन का अनिवार्य हिस्सा मानकर इसकी उम्मीद करें और जब यह आए तो अपना सिर ऊंचा रखें। इससे नजरें मिलाकर कहें, मैं तुमसे ज्यादा बड़ा हूँ, तुम मुझे हरा नहीं सकती। यही नजरिया विजय की ओर ले जाता है। डर के कारण और उपचार। डर से उबरने और साहस विकसित करने का शुरुआती बिंदु यह है कि सबसे पहले उन तथ्यों पर गौर करें जिनके कारण हमें डर की प्रवृत्ति होती है। जैसा कि हम जानते हैं, डर की जड़ें हमारे बचपन की कंडीशनिंग में मौजूद होती हैं। आमतौर पर एक या दोनों अभिभावकों द्वारा की गई विनाशकारी आलोचना। इससे दो प्रकार के डर का अनुभव होता है। पहला तो असफलता का डर, जिसके कारण हम यह सोचने लगते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। और दूसरा है अस्वीकृति का डर, जिसके कारण हम यह सोचने लगते हैं, मुझे यह करना होगा, मुझे यह करना होगा, मुझे यह करना होगा। इन दो डरों के कारण हमें अपना पैसा या समय या किसी संबंध में भावनात्मक निवेश खोने का डर होता है। हम दूसरों की राय और संभावित आलोचना के बारे में जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। कई बार तो यहाँ तक कि हम ऐसी हर चीज करने से घबराते हैं जिसे कोई दूसरा नापसंद कर सकता हो। हमारे डर हमें पंगु बना देते हैं। वे हमें अपने सपनों और लक्ष्यों की दिशा में सृजनात्मक काम करने से रोकते हैं। हम झिझकते हैं, अनिर्णय के शिकार हो जाते हैं, टाल मटोल करते हैं, बहाने बनाते हैं और देरी कारण खोजते हैं और फिर अंत में कुंठित महसूस करते हैं। हम मुझे
करना होगा लेकिन मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकता लेकिन मुझे करना होगा, ये दोहरे दुष्चक्र में फंस जाते हैं। डर और अज्ञान एक साथ चलते हैं। डर अज्ञान के कारण भी हो सकता है। जब हमारे पास सीमित जानकारी होती है तो हम अपने कामों के परिणामों के बारे में तनावग्रस्त और असुरक्षित हो सकते हैं। अज्ञान के कारण हम परिवर्तन से घबराते हैं, अज्ञात या अनजान चीज़ों से डरते हैं और किसी भी नई या भिन्न चीज़ की कोशिश करने से भयभीत होते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। किसी खास क्षेत्र में ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने और अनुभव से हमें उस क्षेत्र में ज़्यादा साहस और आत्मविश्वास मिलता है। आपके जीवन में ऐसे हिस्से होंगे जहां आपको जरा भी डर नहीं लगता होगा, क्योंकि आपने उस क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है, जैसे कार चलाना, स्कीइंग करना या बेचना और प्रबंधन करना। आपके ज्ञान और अनुभव के कारण आप उस चीज़ से निपटने में पूरी तरह सक्षम महसूस करते हैं। चाहे जो हो जाए, आपको कोई डर नहीं होता। थकान हम सभी को कायर बना देती है। डर पैदा करने वाली एक और वजह बीमारी या थकान है। जब हम थक जाते हैं या बीमार होते हैं या शारीरिक दृष्टि से फिट नहीं होते तो हमें डर और शंका की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। दूसरी तरफ जब हम स्वस्थ, खुश और ऊर्जावान महसूस करते हैं तो हमें यह प्रवृत्ति कम होती है। कई बार आप एक रात अच्छी नींद लेकर या पर्याप्त लंबी छुट्टी मनाकर ही अपनी मानसिक और भावनात्मक बैटरियों को भी पूरी तरह रिचार्ज कर सकते हैं। इतने से ही खुद के और अपनी संभावना के प्रति आपका नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। आराम और विश्राम करने से साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। डर सबको लगता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सभी बुद्धिमान लोग किसी न किसी चीज़ से डरते हैं। अपने शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक बचाव के बारे में परवाह करना स्वाभाविक है और सामान्य है। साहसी व्यक्ति वह नहीं है जिसे डर न लगता हो। जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा था, साहस डर का प्रतिरोध है, डर पर विजय है, डर की अनुपस्थिति नहीं है। बात यह नहीं है कि आप डरते हैं या नहीं, हम सभी डरते हैं। सवाल यह है, आप डर से निपटते कैसे हैं। साहसी व्यक्ति हमेशा वह होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है, और इस बारे में मैंने यह चीज़ सीखी है, जब आप अपने डरों का सामना करते हैं और उस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जिससे आपको डर लगता है, तो आपके डर कम हो जाते हैं और साथ ही आपका आत्मसम्मान या आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। बहरहाल, जिस चीज़ से आप डरते हैं, जब आप उससे कतराते हैं तो आपके डर बढ़ने लगते हैं। जब तक कि वे आपके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित नहीं कर लेते, जब तक आपके डर बढ़ते हैं तो आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास घटने लगता है। जैसा कि अभिनेता ग्लेन फोर्ड ने एक बार कहा था, आप जिस चीज़ से डरते हैं, अगर आप उसे ना करें तो डर आपके जीवन पर नियंत्रण कर लेता है। अपने डरों का विश्लेषण करें। जब आप डर पैदा करने वाले तत्वों को पहचान लें, तो डर से उबरने का अगला कदम अपने व्यक्तिगत डरों को निष्पक्षता से पहचानने, परिभाषित करने और विश्लेषण करने का समय निकालना है। एक कागज पर यह सवाल लिख लें, मैं किस चीज़ से डरता हूँ। इस सूची में हर छोटे बड़े डर को लिख लें जिसके कारण आपको कभी चिंता या तनाव हुआ हो। शुरुआत अपने सबसे समान डरों से करें। असफलता का डर या नुकसान का डर या अस्वीकृत या आलोचना का डर। असफलता का डर कुछ लोगों पर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि वे अपनी गलतियों को छिपाने या तार्किक साबित करने में बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। वे गलती करने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर पाते। बाकी लोगों पर अस्वीकृत का डर हावी हो जाता है। वे इस बारे में बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं कि वे
और उनके काम दूसरों को कैसे लगते हैं। इस वजह से उनमें आत्मनिर्भरता से काम करने की योग्यता ही नहीं होती। जब तक उन्हें पूरा यकीन न हो जाए कि हर व्यक्ति उनकी प्रशंसा करेगा, तब तक वे कुछ भी करने से कतराते हैं। अपने डरों की प्राथमिकता तय करें। जब आप अपने डर की सूची बना लें जो आपकी सोच और व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, तो इसके बाद उन्हें महत्व के क्रम में जमा लें। आप जो डर महसूस करते हैं, उनमें से कौन सा डर आपकी सोच पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, या वह आपको अन्य किसी डर से ज़्यादा पीछे रोके रखता है। कौन सा डर दूसरे नंबर पर है, कौन सा तीसरा सबसे बड़ा डर है, और आगे भी इसी तरह। अपने सबसे प्रबल डर के संदर्भ में इन 3 सवालों के जवाब लिख लें। यह डर मुझे जीवन में पीछे कैसे रोकता है? यह डर मेरी मदद कैसे करता है? या अतीत में इस डर ने मेरी मदद कैसे की है? इस डर को खत्म करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? कुछ साल पहले मैंने यह अभ्यास किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरा सबसे बड़ा डर गरीबी था। मैं इस बात से डरता था कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं रहेगा, मैं दिवालिया हो जाऊंगा, शायद दिनहीन भी। मैं जानता था कि इस डर की जड़ें मेरे बचपन में थीं, क्योंकि मेरे माता पिता मंदी के दौरान बड़े होने की वजह से हमेशा पैसे की चिंता करते थे। जब मैं 20 से 30 साल की उम्र के बीच कई बार कंगाल हुआ, तो मेरा यह डर ज़्यादा प्रबल हो गया। मैं इस डर की जड़ों को तटस्थता से समझ सकता था, लेकिन इसके बावजूद इसकी मुझ पर मजबूत पकड़ थी। हालांकि मेरे पास अपनी सारी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त पैसा था, लेकिन फिर भी यह डर मौजूद था। यह डर मुझे जीवन में पीछे कैसे रोकता है? इस पहले सवाल का जवाब था कि यह मुझे आर्थिक जोखिम लेने के बारे में तनावग्रस्त बना देता था। इससे मैं रोजगार के मामले में बहुत सुरक्षित खेलने लगता था, और इस वजह से मैं अवसर के बजाय सुरक्षा का चुनाव करता था। यह डर मेरी मदद कैसे करता है? इस दूसरे सवाल का मेरा जवाब यह था कि गरीबी के डर से बचने के लिए मैंने आम आदमी से ज़्यादा देर तक और ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की आदत विकसित कर ली थी। मैं ज़्यादा महत्वाकांक्षी और संकल्पवान था। मैं पैसे बनाने और निवेश करने के तरीकों के बारे में अध्ययन करने और सीखने में आम आदमी से ज़्यादा समय लगाता था। दरअसल गरीबी का डर मुझे वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ा रहा था। फिर मैंने तीसरे सवाल का जवाब दिया, इस डर को खत्म करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? मैंने तत्काल देख लिया कि अगर मुझे यह डर न हो, तो मैं ज़्यादा जोखिम ले सकता हूँ। मैं ज़्यादा आक्रामकता से अपने आर्थिक लक्ष्यों का पीछा करूँगा। मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकता हूँ और करूँगा, और मैं बहुत ज़्यादा खर्च करने या कम पैसे होने के बारे में इतना तनाव या चिंता महसूस नहीं करूँगा। खास तौर पर मैं हर चीज़ की कीमत की ज़्यादा परवाह नहीं करूँगा। इस तरह से अपने सबसे बड़े डर का निष्पक्ष विश्लेषण करके मैंने इसे खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आप भी बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हैं। अभ्यास स्थायी बन जाता है। आप साहस और आत्मविश्वास भरे व्यवहार के अनुरूप काम करके साहस विकसित करने और डर खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। जिस भी चीज़ का आप बार बार अभ्यास करते हैं, वह अंततः आदत बन जाती है। जब भी साहस की ज़रूरत हो, तो आप साहसिक व्यवहार करके उसे विकसित कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ दी जा रही हैं जिनका अभ्यास करके आप साहस की आदत डाल सकते हैं। साहस का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है विश्वास के साथ शुरू करने या कदम उठाने का साहस, या किसी नई या अलग चीज़ को आजमाने का साहस। सफलता की गारंटी के बिना आरामदेह दायरे से बाहर निकलने का साहस। पहले मैंने बैबसन कॉलेज के डॉक्टर रॉबर्ट
रॉनस्टैट का जिक्र किया था, जिन्होंने कई सालों तक उद्यमिता सिखाई थी। उन्होंने अपनी क्लास के लोगों के अध्ययन में पाया कि दरअसल सिर्फ 10% ने अपना बिजनेस शुरू किया और जीवन में सफलता पाई। सफल ग्रेजुएट्स में एक गुण आम था, वे अपना व्यवसाय शुरू करने के बारे में लगातार बात ही नहीं करते थे, वे तो उसे सचमुच शुरू करना चाहते थे। शुरू करने का साहस। उन्होंने गलियारा सिद्धांत खोजा, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। जब ये लोग अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े तो गलियारे में चलते वक्त उनके लिए दरवाजे खुलते चले गए। अगर वे आगे नहीं बढ़ते तो उन्हें ये दरवाजे नहीं दिखते। यह पता चला कि उद्यमिता के पाठ्यक्रम में जिन ग्रेजुएट्स ने सीखी हुई बातों पर अमल नहीं किया था, वे शुरू करने से पहले सभी चीज़ों के बिल्कुल सही होने का अब भी इंतजार कर रहे थे। वे अनिश्चितता के गलियारे में काम शुरू करने के अनिच्छुक थे, जब तक कि वे पूरा विश्वास न हो जाए कि वे शर्तिया सफल हो जाएंगे। एक ऐसी चीज़ जो ना तो कभी हुई है और ना ही होगी। भविष्य जोखिम लेने वालों का है, भविष्य सुरक्षा खोजने वालों का नहीं है, या तो जोखिम लेने वालों का है। जिंदगी इस अर्थ में विकृत है कि आप जितनी ज़्यादा सुरक्षा चाहेंगे, आपको यह उतनी ही कम मिलेगी, लेकिन आप जितने ज़्यादा अवसर चाहेंगे, इस बात की उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि आपको मनचाही सुरक्षा मिल जाएगी। जब भी आप डर या चिंता महसूस करें और आपको बाधाओं या विपत्तियों के सामने डटे रहने का साहस बढ़ाने की जरूरत हो, तो आप ध्यान अपने लक्ष्यों की ओर मोड़ लें। उस व्यक्ति की स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाएं जैसा आप बनना चाहते हैं। उस तरीके से प्रदर्शन करने की मानसिक तस्वीर बनाएं जैसा आप करना चाहते हैं। डर के विचारों के साथ कुछ भी गलत नहीं है, बशर्ते आप उन्हें साहस और आत्मविश्वास के विचारों से संतुलित कर लें। आप जिस भी चीज़ पर विचार करते हैं वह बढ़ती है, इसलिए सतर्क रहें। डर पर विजय पाना और साहस बढ़ाना सुखी सफल जीवन की अनिवार्य शर्त है। साहस की आदत डालने के संकल्प के साथ आप अंततः उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आपके डर निर्णय लेने में प्रमुख भूमिका नहीं निभाएंगे। आप बड़े चुनौतीपूर्ण रोमांचक लक्ष्य तय करेंगे और आपको विश्वास होगा कि आप उन्हें हासिल कर सकते हैं। आप शांति और आत्मविश्वास के साथ हर स्थिति से निपट सकेंगे। कुंजी है साहस। महारथियों से सीखें। क्या हो अगर आप हमारे समाज के सबसे सफल लोगों में से किसी एक के साथ बैठ सकें और सफलता के वे सारे सबक सीख सकें जिन्हें बटोरने में उसे पूरा जीवन लग गया? क्या इससे आपको ज़्यादा सफल बनने में मदद मिलेगी? क्या हो अगर आप इतिहास के अब तक के सबसे सफल 100 लोगों के साथ बैठ सकें और सफलता के उनके नियम, उनके सबक और उनके रहस्य सीख सकें? क्या इससे आपको अपने जीवन में ज़्यादा सफल बनने में मदद मिलेगी? क्या हो अगर आप 1000 बेहद सफल लोगों के साथ बैठ सकें, 2000 या 3000 सफल लोगों के साथ बैठ सकें? कर्म ही सब कुछ है। आपका जवाब शायद होगा कि इन बेहद सफल लोगों के साथ समय बिताने और लक्ष्य हासिल करने के बारे में वो सबक सीखने से जो उन्होंने सीखे थे, आपको बहुत मदद मिलेगी। बहरहाल सच्चाई यह है कि इस सारी सलाह और ज्ञान से आपका कोई भला नहीं होगा जब तक कि आप सीखी हुई बातों पर अमल नहीं करेंगे। अगर सफलता के बारे में सीखना ही जिंदगी में महान काम करने के लिए सब कुछ होता, तो आपकी सफलता की गारंटी पक्की होती। पुस्तकों की दुकानें सेल्फ हेल्प पुस्तकों से भरी हुई हैं, जिनमें से हर एक में ऐसे विचार दिए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ज़्यादा सफल हो सकते हैं। बहरहाल सच तो यह है कि दुनिया की सारी सर्वश्रेष्ठ सलाहें भी आपकी मदद सिर्फ तभी करेंगी जब आप अपने लक्ष्यों की दिशा में लगनशील सतर्क कर्म करने के लिए खुद को तब तक प्रेरित कर सकें जब तक कि आप सफल न हो जाएं। इस पुस्तक के विचारों को पढ़ने का परिणाम शायद यह होगा कि आपने इस बारे में
कुछ विशिष्ट निर्णय ले लिए होंगे कि आप कौन सी चीज़ें ज़्यादा करेंगे और कौन सी कम। आपने अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कुछ लक्ष्य तय कर लिए होंगे और अपने संकल्प कर लिए होंगे जिन पर अमल करने के लिए आप बेकरार होंगे। आपके भविष्य के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या आप वह करेंगे जिसे करने का आपने संकल्प लिया है, आपने संकल्प किया है। आत्म अनुशासन ही मूल गुण है। सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण आत्म अनुशासन है। आत्म अनुशासन का मतलब यह है कि आप में आपकी चारित्रिक शक्ति और इच्छा शक्ति के आधार पर वह करने की योग्यता है जो आपको करना चाहिए, जब आपको करना चाहिए, इसे करने का मूड हो या न हो। चरित्र का अर्थ है किसी संकल्प पर तब भी अमल करने की योग्यता जब उस संकल्प को करने वाले पल का उत्साह खत्म हो चुका हो। आप जो सीखते हैं उससे आपका भविष्य तय नहीं होता। भविष्य तय करने वाली चीज़ तो यह है कि आप बार बार कीमत चुकाने के लिए खुद को अनुशासित कर सकते हैं या नहीं, जब तक कि आखिरकार उद्देश्य हासिल न हो जाए। आपको लक्ष्य तय करने और उनकी उपलब्धि की योजनाएं बनाने के लिए आत्म अनुशासन की जरूरत है। आपको नई जानकारी के साथ अपनी योजनाएं लगातार दोबारा बनाने के आत्म अनुशासन की जरूरत है। आपको आत्म अनुशासन की जरूरत है ताकि आप अपने समय का अच्छा इस्तेमाल करें और हमेशा उस एक सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आपको उस पल करने की जरूरत है। आपको हर दिन खुद में निवेश करने, खुद को व्यक्तिगत और व्यावसायिक दृष्टि से आगे बढ़ाने के आत्म अनुशासन की जरूरत है। आपको आवश्यक चीजें सीखने के आत्म अनुशासन की जरूरत है ताकि आप अपनी समूची संभावित सफलता का आनंद ले सकें। आपको संतुष्ट में विलंब करने और पैसा बचाने के आत्म अनुशासन की जरूरत है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने की जरूरत है ताकि आप अपने कामकाजी जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकें। आपको आत्म अनुशासन की जरूरत है ताकि आप अपने विचार, अपने लक्ष्यों और सपनों पर कायम रख सकें तथा उन्हें अपनी शंकाओं और डरों से दूर रख सकें। आपको आत्म अनुशासन की जरूरत है ताकि आप हर मुश्किल पर सकारात्मक और सृजनात्मक प्रतिक्रिया कर सकें। लगन सक्रिय आत्म अनुशासन है। शायद आत्म अनुशासन का सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन मुश्किल परिस्थितियों में आपकी लगन का स्तर है। लगन सक्रिय आत्म अनुशासन है। लगन इंसान के चरित्र का सच्चा पैमाना है। दरअसल आपकी लगन ही आपके आत्मविश्वास और सफलता की आपकी क्षमता का असली पैमाना है। जब आप विपत्ति और निराशा के बीच भी लगन से जुटे रहते हैं तो हर बार आप लगन की अपनी आदत को और मजबूत कर लेते हैं। आप अपने चरित्र और व्यक्तित्व में गर्व, शक्ति और आत्मसम्मान विकसित कर लेते हैं। आप ज्यादा सशक्त और संकल्पवान बन जाते हैं। आप आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत शक्ति के स्तर को गहरा कर लेते हैं। आप सफलता का लौह गुण विकसित कर लेते हैं जो आपको आगे बढ़ाएगा और हर उस विपत्ति के पार ले जाएगा जो जीवन आपकी राह में फेंक सकता है। इतिहास में सफलता का आम गुण मानव इतिहास लगन की विजय की कहानी है। हर महान व्यक्ति को सफलता और उपलब्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचने से पहले जबरदस्त मुश्किलों और संकटों को झेलना पड़ा। उनकी सहनशक्ति और लगन ने ही उन्हें महान बनाया। विंस्टन चर्चिल को कुछ
लोग 20वीं सदी का महानतम राजनेता मानते हैं। जीवन भर अपने साहस और लगन के कारण वे सम्मानित रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे स्याह घंटों के दौरान जब जर्मन सेना ब्रिटेन पर बमबारी कर रही थी और इंग्लैंड अकेला खड़ा था, तो चर्चिल की संकल्पवान बुलडॉग जैसी लगन ने पूरे देश को उस विपत्ति से जूझने के लिए प्रेरित किया जो कई लोगों को अपरिहार्य पराजय लग रही थी। जॉन एफ कैनेडी ने उनके भाषणों के बारे में कहा कि चर्चिल ने अंग्रेजी भाषा की सेना बनाकर उसे युद्ध में भेज दिया। लगन के सबसे महान भाषणों में से एक चर्चिल का राष्ट्र के नाम संदेश था, जो उन्होंने 4 जून 1940 को दिया था। यह भाषण उन शब्दों के साथ खत्म हुआ, हम ना तो झुकेंगे ना ही असफल होंगे। हम ना तो झुकेंगे ना ही असफल होंगे। हम फ्रांस में लड़ेंगे, हम समुद्रों और महासागरों में लड़ेंगे, हम बढ़ते विश्वास और बढ़ती शक्ति के साथ हवा में लड़ेंगे। हम अपने टापू की रक्षा करेंगे, चाहे हमें इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। हम इसके तटों की रक्षा करेंगे। हम जमीन पर लड़ेंगे, हम मैदानों और सड़कों पर लड़ेंगे, हम पहाड़ियों पर लड़ेंगे। हम कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। बाद के वर्षों में चर्चिल अपने पुराने स्कूल की एक क्लास को संबोधित करने गए। उनसे अनुरोध किया गया कि वे वहां मौजूद लड़कों को बताएं कि जीवन में उनकी महान सफलता का रहस्य क्या था। वे सभा के सामने खड़े हुए, अपनी छड़ी पर ताकत डालते हुए और थोड़ा कांपते हुए झुके और फिर बुलंद आवाज में बोले, मैं अपने जीवन का सबक 6 शब्दों में संक्षेप में बता सकता हूँ। कभी 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 हार मत मानो। कभी 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 हार मत मानो। सफलता की आपकी गारंटी। जो चर्चिल ने पाया है और जो अपने लक्ष्यों की ओर आगे तथा ऊपर बढ़ते समय आप पाएंगे, वह यह है कि लगन का गुण ही इस बात की गारंटी देता है कि आप अंततः जीतेंगे। राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज इतना कम बोलते थे कि उन्हें साइलेंट कैल का नाम दिया गया था। उन्होंने इस विषय पर इतिहास के यादगार शब्द कहे। उन्होंने लिखा, जुटे रहो, दुनिया में कोई भी चीज लगन की जगह नहीं ले सकती। योग्यता नहीं ले सकती। योग्यता वाले असफल व्यक्तियों से ज्यादा आम कुछ नहीं है। प्रतिभा नहीं ले सकती। अपुरस्कृत प्रतिभाशाली लोग बहुत मिलते हैं। शिक्षा अकेली नहीं ले सकती। दुनिया शिक्षित अपराधियों से भरी पड़ी है। लगन और संकल्प ही सर्वशक्तिमान। लगन और संकल्प ही सर्वशक्तिमान है। लगन सफलता की निशानी है। अजेय इच्छा शक्ति और अटल लगन सफल व्यवसायियों और उद्यमियों की पहचान होती है। 1895 में अमेरिका भयंकर मंदी की चपेट में था। मिडवेस्ट में रहने वाले एक व्यक्ति ने इस मंदी में अपना होटल गंवा दिया। फिर उसने दूसरों को प्रेरित करने के लिए एक पुस्तक लिखने का फैसला किया, ताकि वे देश के सामने मौजूद मुश्किलों के बावजूद जुटे रहें और कोशिश करते रहें। उस व्यक्ति का नाम आरिसन स्वेट मॉर्डन था। उन्होंने एक अस्तबल के ऊपर एक कमरा किराए पर लिया और साल भर तक दिन रात एक पुस्तक पर काम करते रहे, जिसे उन्होंने पुशिंग टू द फ्रंट नाम दिया। एक रात उन्होंने आखिरकार अपनी पुस्तक का आखिरी पन्ना पूरा कर लिया। वे थके हुए और भूखे थे, इसलिए डिनर करने के लिए थोड़ी दूर बने एक छोटे कैफे में चले गए। वे 1 घंटे तक बाहर रहे। इस दौरान अस्तबल में आग लग गई। जब तक वे लौटकर आए, 800 से ज्यादा पन्नों की उनकी पूरी पांडुलिपि स्वाहा हो चुकी थी। बहरहाल पूरे आंतरिक मनोबल को बटोर कर वे दोबारा बैठे और 1 साल तक मेहनत करके उस पुस्तक को दोबारा लिखा। जब पुस्तक पूरी हुई तो वे उसे लेकर कई प्रकाशकों के पास गए। बहरहाल किसी भी प्रकाशक ने उस वक्त प्रेरक पुस्तक छापने में दिलचस्पी नहीं ली,
क्योंकि देश मंदी और बेरोजगारी के चपेट में था। फिर वे शिकागो रहने चले गए और नौकरी करने लगे। एक दिन उन्होंने एक दोस्त के सामने अपनी पांडुलिपि का जिक्र किया। वह दोस्त एक प्रकाशक को पहचानता था और उसने उसे प्रकाशित करवाने की कोशिश की। पुशिंग टू द फ्रंट प्रकाशित हुई और देश की नंबर 1 बेस्ट सेलर बन गई। पुशिंग टू द फ्रंट के बारे में अमेरिका के अग्रणी बिजनेस पीपल और राजनेताओं का मानना है कि यही पुस्तक अमेरिका को 20वीं सदी में लेकर आई। इसने देश भर के निर्णय लेने वालों के दिमाग पर जबरदस्त असर डाला और यह व्यक्तिगत विकास क्षेत्र में महानतम क्लासिक बन गई। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, हार्वे फायरस्टोन और जेपी मॉर्गन जैसे दिग्गजों ने इस पुस्तक को पढ़ा और इससे प्रेरणा पाई। 2 अनिवार्य गुण। आरिसन स्वेट मार्टन अपनी पुस्तक में कहते हैं कि सफलता की 2 अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। पहली है इस तक पहुंचने का संकल्प और दूसरी है इससे चिपके रहने की आदत। उन्होंने लिखा था, नहीं, उस व्यक्ति के लिए कोई असफलता नहीं जिसे अपनी शक्ति का एहसास है, जो कभी हारना नहीं जानता। संकल्पवान प्रयास अजेय इच्छा शक्ति के लिए कोई असफलता नहीं। उस व्यक्ति के लिए कोई असफलता नहीं जो हर बार गिरने के बाद उठ खड़ा होता है, जो रबड़ की गेंद की तरह गिरकर उछलता है, जो तब भी जुटा रहता है जब बाकी हर व्यक्ति हार मान लेता है, जो तब भी जुटा रहता है जब बाकी हर व्यक्ति अपनी पीठ मोड़ लेता है। कन्फ्यूशियस ने 4000 साल पहले कहा था, हमारा महानतम गौरव कभी न गिरने में नहीं है बल्कि हर बार उठ खड़े होने में है। दुनिया के शुरुआती हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन जेम्स कॉर्बेट ने कहा था कि आप एक और राउंड लड़कर चैंपियन बनते हैं। जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं तो आप एक और राउंड लड़ते हैं। योगी बेरा ने यह कहा था, कोई चीज तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि यह आपकी इच्छानुसार खत्म न हो। और सच्चाई यह है कि जब तक आप जुटे रहते हैं तब तक संघर्ष खत्म नहीं होता। अल्बर्ट हबार्ड ने लिखा था, कोशिश छोड़ने के विश्वास और कोशिश छोड़ने के सिवाय और कोई असफलता नहीं है। अंदरूनी हार के अलावा कोई हार नहीं। कोई भी बाधा ऐसी नहीं जिसे पार न किया जा सके, सिवाय उद्देश्य की आंतरिक कमजोरी को छोड़कर। विंस लॉम्बार्डी ने कहा था, मुद्दा यह नहीं है कि आप कभी गिरते हैं या नहीं, मामला तो यह है कि क्या आप दोबारा खड़े होते हैं। इन सभी सफल लोगों ने यह सीख लिया था कि महान लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए लगन का गुण कितना महत्वपूर्ण है। सफल लोगों में अविश्वसनीय लगन होती है। वे मैदान छोड़ने से इनकार कर देते हैं, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। जो एक गुण पूरी तरह सफलता की गारंटी देता है, चाहे बिजनेस में हो, दौलत के संग्रह में हो या जीवन में हो, वह है अजेय इच्छा शक्ति और काम में जुटे रहने की इच्छा। वह भी तब जब आपके भीतर की हर चीज रुकना चाहे, आराम करना चाहे, पीछे लौटना चाहे और कोई दूसरा काम करना चाहे। लगन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। शायद आपकी सबसे बड़ी संपत्ति किसी दूसरे से ज्यादा समय तक जुटे रहने की योग्यता है। फोर्ब्स मैगजीन के संस्थापक बीएस फोर्ब्स ने मंदी के सबसे स्याह दिनों में इसे एक बड़ा प्रकाशन बनाया। उन्होंने लिखा था, इतिहास ने साबित कर दिया है कि सबसे उल्लेखनीय विजेताओं को आमतौर पर जीत से पहले दिल तोड़ने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा। वे इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने अपनी पराजय पर हताश होने से इनकार कर दिया। जॉन डी रॉकफेलर एक वक्त दुनिया के सबसे अमीर सेल्फ मेड व्यक्ति थे। उन्होंने लिखा था, मैं नहीं सोचता कि किसी भी तरह की सफलता पाने के लिए कोई दूसरा गुण लगन से ज्यादा अनिवार्य है।
या लगभग हर चीज को जीत सकता है, प्रकृति को भी। कॉनरेड हिल्टन ने एक सपने और लुबाक, टेक्सास के एक छोटे होटल से शुरुआत की और बाद में उसे दुनिया के सबसे सफल होटल कॉरपोरेशंस में एक बना लिया। उन्होंने कहा था, सफलता कर्म से जुड़ी है। सफल लोग चलते रहते हैं, वे गलतियां करते हैं लेकिन मैदान नहीं छोड़ते हैं। थॉमस एडिसन आविष्कारों के इतिहास में सबसे असफल व्यक्ति थे और सबसे सफल भी। वे 20वीं सदी के किसी अन्य आविष्कारक से ज्यादा प्रयोगों में असफल रहे। उन्होंने अपने युग के किसी भी अन्य आविष्कार की तुलना में ज्यादा सफल प्रयोग भी किए और व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए उन्हें सबसे ज्यादा पेटेंट मिले। उन्होंने अपना दर्शन इन शब्दों में बताया, जब मैं पूरी तरह फैसला कर लेता हूँ कि कोई परिणाम पाने लायक है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ और तब तक कोशिश करता रहता हूँ जब तक कि वह परिणाम मिल नहीं जाता। जो भी व्यक्ति विचार विकसित करता है वह उस बिंदु तक काम करता है जहाँ यह असंभव नजर आने लगता है, जिससे वह हताश हो जाता है। यह हताश होने की जगह नहीं है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने लगन के बारे में ये शब्द कहे हैं, यह कैसी शक्ति है मैं नहीं बता सकता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यह मौजूद है और तभी उपलब्ध होती है जब कोई व्यक्ति इस मानसिक अवस्था में होता है जिसमें वह ठीक जानता है कि वह क्या चाहता है और पूरी तरह से संकल्प कर लेता है कि वह इसे खोजने से पहले मैदान नहीं छोड़ेगा। रैंड मैकफर्सन ने डाना कॉरपोरेशन को महान अमेरिकी सफलता की कहानियों में से एक बना लिया। उन्होंने अपने जीवन दर्शन का सार इन शब्दों में व्यक्त किया, आप बस आगे बढ़ते रहें, बस आगे बढ़ते रहें। मैंने हर वह गलती की जो की जा सकती थी, लेकिन मैं बस धक्का देता रहा। महान विरोधाभास। जीवन का एक रोचक और महत्वपूर्ण विरोधाभास है जिसके बारे में आपको जागरूक रहना चाहिए। वह यह है कि अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप वह हर संभव काम करते हैं जिससे आपका जीवन इस तरीके से व्यवस्थित हो जाए ताकि आपकी विपत्ति और निराशा न्यूनतम हो जाए। आप विपत्तियों और निराशाओं से बचते हैं। यह समझदारी का काम है और तार्किक भी है। सभी समझदार लोग अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए न्यूनतम प्रतिरोध की राह पर चलते हैं और उन मुश्किलों तथा बाधाओं की संख्याओं को न्यूनतम करने की हर संभव कोशिश करते हैं जिनका सामना वे अपनी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में करेंगे। निराशा अनिवार्य है। बहरहाल हमारी सर्वश्रेष्ठ कोशिश के बावजूद निराशाएं और विपत्तियां समान तथा स्वाभाविक हैं। ये जीवन के ऐसे हिस्से हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि जिंदगी में सिर्फ 2 चीजें अनिवार्य हैं, मौत और टैक्स। लेकिन अनुभव का हर हिस्सा बताता है कि निराशा भी अनिवार्य है। चाहे आप खुद को और अपनी गतिविधियों को कितनी ही अच्छी तरह व्यवस्थित कर लें, आपको जिंदगी भर असंख्य निराशाएं, विपत्तियां और बाधाएं मिलेंगी और आप अपने लिए जितने ज्यादा ऊंचे और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बनाएंगे, आपको उतनी ही ज्यादा निराशा और विपत्तियां मिलेंगी। यही विरोधाभास है। पूरी क्षमता तक विकास करना और बढ़ना हमारे लिए तब तक असंभव है जब तक कि हम विपत्ति का सामना ना करें और उससे सबक ना सीखें। जीवन के सभी महान सबक विपत्तियों और अस्थायी पराजयों का परिणाम है जिनसे बचने की हमने हर संभव कोशिश की थी। विपत्ति हमारी सबसे अच्छी कोशिशों के बावजूद बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती हैं और इसके बिना हम वैसे व्यक्ति नहीं बन सकते जो शिखर पर पहुंचने और महान लक्ष्य हासिल करने में सक्षम होता है। विपत्ति हमारा इम्तिहान लेती है। इतिहास के महान चिंतकों ने
इस विरोधाभास के बारे में विचार किया है और वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि विपत्ति वह इम्तिहान है जो आपको सार्थक चीज हासिल करने की राह में देना ही होगा। यूनानी दार्शनिक हेरोडोटस ने कहा था, विपत्ति के प्रभाव से इंसान की ऐसी शक्तियां और गुण बाहर निकल आते हैं जो इसके बिना सोए रहते हैं। शक्ति, साहस, चरित्र और लगन जैसे गुण तभी बाहर निकलते हैं जब आपका सामना अपनी सबसे बड़ी चुनौती से होता है और आप उन पर सकारात्मक तथा सृजनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। सफलता की राह में सभी को कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाँ, समान और महान सफलता हासिल करने वालों में फर्क होता है। वह फर्क यह है कि महान उपलब्धियां हासिल करने वाले लोग अपने संकटों और संघर्षों का इस्तेमाल अपनी तरक्की और विकास के लिए करते हैं। दूसरी ओर समान उपलब्धियां पाने वाले लोग संकटों और कठिनाइयों के बोझ से दब जाते हैं और हताश निराश होकर वह काम छोड़ देते हैं। निराशा से टकराकर ऊपर उठें। हार्वर्ड के अब्राहम जेलिंग ने साबित कर दिया कि आप निराशा पर जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, आमतौर पर वही इस बात की भविष्यवाणी करता है कि महान सफलता हासिल करने की आपकी कितनी संभावना है। अगर आप निराशा पर प्रतिक्रिया करके उससे सबसे ज्यादा सीख लेते हैं और फिर उसे अपने पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आप अपने जीवन में महान चीजें हासिल कर लेंगे। सफलता असफलता से एक कदम आगे मिलती है। यह एक और उल्लेखनीय खोज है। आपकी महानतम सफलताएं लगभग हमेशा उस बिंदु से एक कदम आगे मिलती हैं जहां आपके भीतर की हर चीज मैदान छोड़ने को कहती है। इतिहास के स्त्री पुरुष यह पाकर हैरान हुए हैं कि उनकी महान सफलताएं सारी निराशा और विपक्ष में मौजूद सारे प्रमाणों के बावजूद जुटे रहने के कारण मिली। लगन का यह आखिरी काम, जिसे अक्सर लगन का इम्तिहान कहा जाता है, सभी तरह की महान उपलब्धियों के पहले आता है। एच. रॉस पेरट, जिन्होंने $1000 की मामूली रकम से ईडीएस इंडस्ट्रीज शुरू की और इसे लगभग $3 बिलियन की दौलत में बदल दिया, अमेरिकी इतिहास के लिए सबसे सफल सेल्फ मेड उद्यमियों में से एक है। उन्होंने कहा था, अधिकांश लोग बस तभी हार मान लेते हैं जब वे सफलता हासिल करने की कगार पर होते हैं। वे एक गज की दूरी पर मैदान छोड़ देते हैं। वे मैच के आखिरी मिनट में कोशिश छोड़ देते हैं। वे विजय रेखा से 1 फुट दूर हार मान लेते हैं। हेरोडोटस ने लिखा था, कुछ लोग अपनी योजनाएं तब छोड़ देते हैं जब वे लगभग अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, जबकि इसके विपरीत दूसरे लोग आखिरी मिनट पर पहले से ज्यादा उत्साहपूर्ण कोशिशें करके विजय हासिल कर लेते हैं। जब आप लगन से जुटे रहने के इस सिद्धांत को असंख्य महान स्त्री पुरुषों के जीवन और काम में देख सकते हैं। फ्लोरेंस स्कोवेल सिन ने लिखा था, हर बड़ा काम, हर बड़ी उपलब्धि इसलिए साकार हुई है क्योंकि सपने पर विश्वास किया गया। अक्सर बड़ी उपलब्धि आने से पहले असफलता और हताशा नजर आई। नेपोलियन हिल ने अपनी क्लासिक पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, जब किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता आती है तो इससे पहले उसका बहुत सी अस्थायी पराजयों से सामना होता है और शायद कुछ असफलताओं से भी। जब पराजय किसी इंसान पर हावी हो जाती है तो इससे सबसे आसान और तार्किक काम होता है छोड़ देना, और यही ज्यादातर स्त्री पुरुष करते हैं। हैरियट बीचर स्टोव, जिन्होंने अंकल टॉम्स केबिन लिखी है, ने ये शब्द लिखे थे, कभी हौसला ना छोड़ें, क्योंकि यही वह जगह है और समय है जहां परिस्थितियों का रुख बदलेगा। आप जो नहीं देखते, जिसके मौजूद होने का ज्यादातर लोगों को संदेह भी नहीं होता, वह मौन लेकिन अजेय शक्ति है।
जो आपकी मदद के लिए तब आगे आती है जब आप हताशा के बावजूद लड़ते रहते हैं। क्लॉड एम विस्टन ने लिखा था, सतत और संकल्पवान प्रयास हर प्रतिरोध को तोड़ देता है, हर बाधा को दूर कर देता है। जेम्स विस्कॉम रायले ने इसे इस तरह लिखा था, सबसे अनिवार्य तत्व है लगन, अपनी ऊर्जा या उत्साह को अनावश्यक हताशा से कभी ठंडा ना होने देने का संकल्प, हर चीज के बावजूद जुटे रहने झेलने के शख्स, यही विजेता का गुण है। लगन बिना हौसला छोड़े बारंबार असफलता का सामना करने की योग्यता है। बड़ी मुश्किल के बावजूद कोशिश करते रहना। एक अज्ञात लेखक की एक कविता है जो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए और याद कर लेनी चाहिए। जब भी उसके मन में हार मानने या कोशिश करना छोड़ने का प्रलोभन हो तो यह कविता उसे मन ही मन दोहरानी चाहिए। इस कविता का शीर्षक है डोंट क्विट, कभी हार मत मानो। जब परिस्थितियां गड़बड़ हों, जैसी वे कई बार होंगी, जिस राह पर आप चल रहे हो उस पर चढ़ाई ही चढ़ाई हो, जब पैसे कम हो और कर्ज के पहाड़ ऊंचे हों और आप मुस्कुराना चाहते हो लेकिन आह निकलती हो, जब चिंता आपको नीचे धकेल रही हो, तब अगर आराम करना हो तो आराम करो, लेकिन हार मत मानो। जिंदगी के मोड़ और घुमाव भी अजीब हैं। जैसा हम में से हर व्यक्ति बहुत बार सीखता है और कई असफलताएं पलट जाती हैं। जब इंसान जीत सकता है अगर वह जुटा रहता है। कभी हार मत मानो, हालांकि गति धीमी नजर आती हो, आप एक और प्रहार के साथ सफल हो सकते हैं। सफलता के भीतर छिपी होती है, शंका के बादलों की सफेद किनारी होती है और आप कभी नहीं जान सकते कि आप कितने करीब हैं। जब यह बहुत दूर नजर आता है तो यह करीब ही हो सकता है। इसलिए संघर्ष करते रहें जब आप पर सबसे तेज प्रहार हो। जब चीजें सबसे बुरी नजर आए तो कभी हार मत मानो, सफल होने तक जुटे रहें। अपने सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने की राह पर आज आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती या समस्या क्या है, उसे पहचानें। कल्पना करें कि इसे आपके संकल्प और इच्छा का इम्तिहान लेने के लिए आपकी ओर भेजा गया है। आप कभी हार न मानने का संकल्प करें। अपने जीवन को पलटकर देखें और उन अवसरों को पहचानें जहां लगन से जुटे रहने का संकल्प आपकी सफलता की कुंजी था। खुद को वे अनुभव याद दिलाएं जब आपने मुश्किलों या हताशा का सामना करके उन पर जीत हासिल की थी। पहले से ही संकल्प कर लें कि जब तक आप अपने लक्ष्य को शिद्दत से चाहते रहेंगे तब तक उसे हासिल करने से पहले कभी हार नहीं मानेंगे। हर समस्या, मुश्किल, बाधा या विपत्ति में इसके समान या अधिक लाभ या अवसर के बीच की तलाश करें। आपको हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज मिल जाएगी जो आपकी मदद कर सकती है। हर परिस्थिति में समाधान केंद्रित और कर्म केंद्रित बनने का संकल्प करें। हमेशा इस संदर्भ में सोचें कि आप अपनी समस्याओं को सुलझाने या अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तत्काल क्या कर सकते हैं और फिर शुरू हो जाएं। कभी हार ना मानें। थैंक यू।